नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है सरजानी थाने की हदूद पर और सैफुल मरीर गोट है। और यहाँ पर जो मेरी गाड़ी यहाँ से गुज़र रही थी तो इलाका मकीनों ने, यहाँ के जो इलाका मकीन है, उन्होंने रोक के कहा कि खुदाया हमारी आवाज़ जो है वो आला अकाम तक पहुँचाएँ। इनको कुछ गुंडा अनासिर ने यहाँ पर ख़वातीन के साथ तशद्दुद किया है। वो ख़वातीन भी हमारे साथ मौजूद है। आए इनसे इनकी अपनी ज़बानी पूछते हैं इनके साथ क्या बीती है। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम सलाम। मैं मेरे बेटे ने इन्होंने पहले चुकवाया, मैं इनके घर से पूछने गई और इन्होंने मैं उनके दरवाजे पे जाके खड़ी, उन्होंने मेरे अंदर घसीट के और कमीज़ इन्होंने मेरी फाड़ दी। कौन लोग थे? ये इनके घर आया हुआ आदमी आया हुआ था, बाहर से आया हुआ था। इन्होंने बुलाया हुआ था, गुंडे को इधर घर पे रखो हुआ था। 10-15 दिनों के इधर ही रहे। 115 पे हम लोगों ने कॉल की है रात को। यहाँ के जो सरजानी के SHO है, उन्होंने आपकी मदद की? नहीं की हमारी। ने इनके ऊपर कंप्लेन की थी, साहब को बताया था SHO साहब को? मैं रात को गई थी, उन्होंने मेरी नहीं सुनी, इन्होंने छोड़ दिया था रात को आदमी ने। इन्होंने पता नहीं पैसे दिए कुछ किए, हमें नहीं पता। तो मकसद एक बात मुझे बताएं, जब तशद्दुद किया है तो आपने कुछ यहाँ के इलाके मकीनों ने यकीनन आपको बचाया होगा, वरना तो मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पर अल्लाह पाक रहम करे। ये क्या कपड़े आप जो दिखा रहे हैं? ये मेरे इन्होंने कपड़े फाड़े, ये अंदर घसीट के गए मुझे अंदर। ये कपड़े देख सकते हैं, ये फाड़े हैं, ये लेडीज एरिया। इनके बाहर से आए। कहते हैं हम, मेरे भाई है, इनका रात को झगड़ा हो जाए, बच्चियों को झगड़ा हो जाए कि मेरे भाई को इन्होंने उठा के अंदर फेंक दिया। छोटे छोटे उसके बच्चे मजदूरी करता है, कलर का काम करता है, तो इन्होंने चौकते अंदर फेंक दिया। तो उठा के ले गए, आगे उन्होंने कार्रवाई नहीं की इनके ऊपर। जी बताएं बहन, क्या कह रहे हैं आप? इन्होंने अब बना दिए, हमारी बच्ची का कान पाड़ दिए। ये मतलब पहले ये रसाई होगी इनकी। ये जिस वजह से जो ये फड्डा हुआ है, शायद आप ये देख लें, कैमरे की आंख आपको दिखा सके। ये कुछ बाअसल लोग हैं, ये यकीनन यहाँ के कुछ बाअसल लोग हैं जिन्होंने इन पर तशद्दुद किया है। और ये जो है ये शायद गवर्नमेंट के मंजूर शुदा है कोर्ट से, ये इनका कोई कंप्रोमाइज़ वगैरह भी हो गया था। ये क्या चीज़ है? ये पेपर है, स्टाम्प में सुलह नाम है का, इधर इधर बैठ के सबने किया था। ये कह रहे सुलह नाम हम नहीं मान रहे इधर का। इनका जो है ना फड्डा हुआ था फैमिली का, तो आपस में रिश्तेदार भी हैं और इनका फड्डा हुआ। फिर जो यहाँ के मोअज़्ज़ज़ आदमी हैं उन्होंने इनका राज़ीनामा करा दिया। इनको जो है ना 20,000 रुपये दे के ये स्टाम्प वगैरह लिख के राज़ीनामा करा दिया। हमारी जो भी है, इस हमारी भाभी है, इसके साथ इन्होंने बहुत बदतमीजी से पेश आए। लेकिन हम सब छुड़ाने के लिए गए तो इन्होंने ऊपर से हमारे बच्चे को उठवा के पुलिस में फिरवाए और ऊपर से हमारी भाभी के कपड़े भी फाड़ दिए इसके। और ऊपर से इसको अंदर वो लड़का जो गैर आदमी आया, इसने इतने ज़बरदस्ती मार रहा, ऊपर से वो आकड़ कर रही। पुलिस हमारा क्या कर सकती कि इनके हाथ में गिरेगा, चूँकि ये नहीं कि दूसरी औरतों की इज्जत में हाथ डलवाते जाएंगे। ऐसी बदतमीजी से ये पेश कर रहे हैं। भैया राजू सर जो रेंजर्स वाला है ना, वो उसका फ़ोन वोन करवाता है और वो छूट जाता है। जी हमारे को उसी की धमकी शमकी दे के वो आता है। मैं एक पर्सनल तौर पे मैं ये कह दूं कि रेंजर्स जो है वो कभी भी सिविल मामले में मदाखलत नहीं करती, कि वो मुझे यकीनन इतना पता है सर। वो तो इतना उसी की हम धमकी कानून दे जानते के हैं, तो ऐसी उसी बात की नहीं है। धमकी पे वो छूट जाता है। वहाँ पे सिफारिश उसी की लगी हुई है। पहले इधर रह रहा था, अभी इन्होंने भगा दी इधर से। उसी की सिफारिश पे वो छूट जाता है। जी भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरे को तो कल पकड़ के ले गए हैं बेवकूफ़ में, कुछ नाम वाम भी कुछ नहीं था, लड़ाई किसी और की थी और मेरे को पकड़ के ले गए और थाने में जाके बिठा दिए। बोल रहे हैं क्या हुआ कि मेरी वजह से अम्मी मेरी गई है कि क्यों मेरे बेटे को उठाया और मेरी अम्मी को मारने लग गया। मैं तो थाने में था, कोई भी अफराद वगैरह कुछ भी नहीं था, कोई नहीं था, इसलिए मेरी अम्मी को कोई भी नहीं था, चाचू वाचू कोई भी नहीं थे, इसलिए वहीं पे घर पे आके मारने लगे। जी इनका ये ख्याल था, ये मुतासरा फैमिली है, इनको इंसाफ फराहम किया जाए। तरकीब न्यूज़ स्पेशल रिपोर्टर शकील अली मोहम्मद जमाल।